औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे बहुत नज़दीकी यूनिवर्सिटी वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम आपके जो ADA वाले यानी BA इंग्लिश की जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसको इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें से जो रेफरेंस कॉन्टेस्ट हैं इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट वो हम आपको करवाएंगे। आपके जो 3 पोइट हैं, जॉन कीट्स, शेले और एस टी कॉलेज, इन तीनों के जो इंपॉर्टेंट समरीज हैं और उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टैंजाज है वो आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। आप यही वाला स्टैंडर तैयार करेंगे, आपका इजीली ये 20 नंबर इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम एस टी कॉलेज की जो सबसे फर्स्ट पोएम है, द रेम्स ऑफ एन एंशिएंट मार्नियर्स, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके इंपॉर्टेंट जितने भी स्टैंजे हैं, तकरीबन 8 या 9 स्टैंजे हैं, 10, वो इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे। तो इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट आपका चलता जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इस पूरी पोएम का रेफरेंस और कॉन्टेस्ट दोनों सेम होंगे, चाहे कोई भी स्टैंजा आ जाए। तो ये पहले स्टैंजे के साथ ही मैं आपको रेफरेंस और कॉन्टेस्ट करवा रहा हूँ, ये आपने यही याद कर लेना है और एक्सप्लेनेशन जो होगी ना वो साथ साथ पे चलती जाएगी। स्टूडेंट, सबसे पहले आप पहला स्टैंजा देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा इसका। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड वेल, शायर कहता है, यानी ये मोरल लेसन है इसका, जो इसकी लास्ट वाली लाइन है उसके अंदर, कि उसी की इबादत अच्छी है जो ज़्यादा मोहब्बत, जो अच्छी मोहब्बत करता है। ऑल द थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, चाहे वो चीज़ें छोटी हैं या बड़ी हैं। फॉर देयर द गॉड हु लव्ड अस, क्योंकि अल्लाह ताला को वही शख्स पसंद है जो उसकी मखलूक़ात से प्यार करता है। क्यों? ही मेड एंड लव ऑल, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं और वो सबसे प्यार करता है। तो सर, सबसे पहले आपने ऊपर रेफरेंस की देने हेडिंग, उसके बाद देखना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द रेम्स ऑफ एन एंशिएंट मार्नियर्स। इनके जो कैपिटल वर्ड है रेम का और एंशिएंट का और मार्नियर का, ये कैपिटल लिखने हैं आपने, और शुरू में भी कॉमा लगाना है, और जहाँ पर आप इसकी पोएम का नाम खत्म होगा वहाँ भी आपने क्या लगाने हैं, आपने कॉमे पुट करने हैं। रिटन बाई एस टी कॉलेज, ये आपका हो जाएगा इसका कॉन्टेस्ट। और अब रेफरेंस हो जाएगा। आप कॉन्टेस्ट देखें, ये पूरी पोएम का एक ही है, ये आप इजीली तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें, कॉलेज आज सुपर नेचुरल पोएट, कॉलेज एक मासूकुल फितरत शायर है। ही टच, वो छूता है, द बाउंड्रीज ऑफ अनटच्ड एंड अनसीन, यानी ऐसी चीज़ों की जो अनटच हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता, और अनसीन और अनदेखी चीज़ों को ये उसका इजहार करता है। इन दिस पोएम, इस नज़म के अंदर, ही टेल अस, शायर में बताता है, स्टोरी कहानी ऑफ ए मार्नियर, एक मला की। ही आल्सो टेल अस, वो हमें ये भी बताता है कि हाउ द मार्नियर, के किस तरह इस मला को वाज पनिश्ड, सजा दी गई, एंड परडोन्ड, और किस तरह इसको माफ़ी दी गई, बिकॉज ऑफ हिज सिन, उसके गुनाह की वजह से। दिस पोएम्स गेव अस अ मैसेज, ये नज़म हमें एक पैगाम भी देती है कि गॉड, अल्लाह ताला, लव्स दोज, अल्लाह पाक उनसे प्यार करते हैं, हु लव्स हिज क्रिएचर, जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात से प्यार करते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट है। इस पूरी यानी पोएम जो आप द रेम ऑफ एंशिएंट मार्नियर है, इसका कोई भी आपके पास स्टैंजा आ जाए तो रेफरेंस और कॉन्टेस्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। द एंशिएंट मार्नियर्स टेल अस, जो बूढ़ा मलाह है वो हमें बताता है कि बेस्ट प्रेयर टू गॉड इज़, कि अल्लाह ताला की बेहतरीन इबादत ये है कि लव टू ऑल हिज क्रिएचर, कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात से प्यार किया जाए। इफ़, अगर, वी वांट, हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अटेन, हम हासिल कर सकें, लव ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की मोहब्बत, वी मस्ट लव ऑल इज फॉलो बीइंग, तो हमें अल्लाह ताला की अपने जो इंसान हैं उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। गॉड मेड ऑल द थिंग्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं, एंड ही लव्स देम, और अल्लाह इन्हें पसंद भी करता है। सो लविंग दीज थिंग्स, बस इन चीज़ों से जो प्यार है, मेक अस फेवरेट ऑफ द गॉड, वो हमें अल्लाह ताला का पसंदीदा बना देगा, अल्लाह हमें पसंद करेगा। सो टू बिकम द बिलव्ड ऑफ गॉड, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पसंद करे, वो मस्ट लव हिज क्रिएशन, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की मखलूक़ात से क्या करें, प्यार करें। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने जो इसका स्टैंजा नंबर 2 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, आप इसको भी आराम से और ईजीली तैयार करें। देखें स्टूडेंट्स, ये स्टैंजा गौर से देखें, द आइस वाज हेयर, द आइस वाज देयर, ये उस वक्त की बात है जब जो मला होता है उसका शिप जो है समंदर के अंदर फंस चुका होता है और इर्द गिर्द उसकी बर्फ़ होती है, उसको निकलने का कोई चांस नहीं होता। ये वो वाला सीन है। ये स्टैंजा भी बहुत ही हमें
देखें स्टूडेंट, द आइस वाज हेयर, द आइस वाज देयर, इधर भी बर्फ थी और उधर भी बर्फ थी। अच्छा, द आइस वाज ऑल अराउंड, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इट क्रैक्ड एंड ग्रोलेट्स एंड रोल्ड एंड हाउलेड लाइक अ नॉइस इन द स्वान। अब वो कह रहा है कि इट क्रैक्ड, ये जब टूटती थी, इट क्रैक्ड, ये जब बर्फ टूटी थी, ग्रोल्ड, तो ऐसे लगता है चिंगाड़े मार रही है, चिंगाड़ चीख चीख कर कह रही है, रोल्ड और जोर जोर से धाड़ रही है, एंड हाउलेड, और टूटती हुई नजर आती है, लाइक नॉइस इन द स्वान, और इतना एक शोर करती है जैसा कि किसी के, मतलब स्वान का मतलब होता है ख्वाब में, जैसे कि वो बंदा ख्वाब में यकदम जाग जाता है किसी डर की वजह से, तो इतना शोर करती है। तो स्टूडेंट ये दूसरा स्टैंड है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, वो वही आपने करना है। उसके बाद अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें। द एंशिएंट मार्नियर्स, बूढ़ा मला, डिस्क्राइब, बयान करता है, हाउ देयर शिप, के किस तरह उनका जहाज, वाज ट्रैप्ड, फंस गया था, इन एन आइस बर्ज, बर्फ के तोदों में। ये BERG बर्ज, इसका मतलब होता है तोदे। स्ट्रेंज, अजीब, थिंग्स, काम, स्टार्टेड, शुरू हो गए थे, हैपनिंग, होना, अजीब वाकयात होना शुरू हो गए थे। देयर वाज आइस ऑल अराउंड, इर्द गिर्द सारी बर्फ ही बर्फ थी। दे कुड लिसन स्ट्रेंज, उन्हें सुनाई देती थी अजीब, एंड हॉरिएबल, और खतरनाक, साउंड्स, आवाज, राइजिंग फ्राम दोज आइसबर्ग, जो उठती थी इन बर्फानी तोदों से। आइस बर्फानी और बर्ज का मतलब है तोदे। द क्रैकिंग, टूटने की आवाज, द आइस, बर्फ की, साउंड वाज प्रोड्यूसिंग, पैदा हो रही थी, ग्रेट टेरर, बहुत ज्यादा खौफ, फॉर द मार्नियर, मलाह के लिए। बर्फ के टूटने की आवाज से मलाह के लिए बहुत ज्यादा खौफ पैदा हो रहा था। ऑल ऑफ देम, वो सारे, ऑल ऑफ देम, वो सारे, अच्छा जी, ऑल ऑफ देम वर कॉट इन द फियर, वो सारे खौफ के अंदर मुब्तला थे। कॉट इन द फियर, खौफ के अंदर मुब्तला। दो साउंड्स, इन आवाज़ों के, वो जितने भी मला थे वो सारे इन आवाज़ों के खौफ में पकड़े गए थे। दे हैड नो चांस, दे हैड नो चांस, उनके पास कोई मौका नहीं था सर्वाइवल, बचने का। दे वर सराउंडेड बाई आइस ऑल अराउंड, क्योंकि इर्द गिर्द सारी बर्फ ही बर्फ थी, यानी वो बर्फ में घिरे जा चुके थे सारे ही, उनके पास यानी बचने का कोई मौका नहीं था। तो फ्रेंड अब आपके पास जो इसका स्टैंजा नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट स्टैंजा, ये वाला भी आप गौर से इसको भी ज़रा देखें। पहले स्टैंजा आप गौर से देखें। ये आपको स्टैंजा है जी, अलाउन अलाउन ऑल अलाउन। ये मला कहता है कि अकेला, मैं बिल्कुल अकेला। ऑल अलाउन का मतलब है चारों तरफ ही। अलाउन ऑन द वाइड वाइड सी, मैं अकेला था उस वसी समंदर के अंदर। एंड नेवर अ सैंड, किसी बुजुर्ग ने भी टुक पिटी, मुझे ऊपर तरस न खाया। माई सोल वाज इन एगोनी, मेरी रूह जी थी बहुत बड़ी अजियत में थी। यानी शायर मतलब मला बताता है कि मैं उस समंदर में बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल तनहा था, किसी बुजुर्ग ने भी मुझ पर तरस ना खाया, और मेरी रूह जो थी इन गोनी बहुत तकलीफ में थी। तो स्टूडेंट ये वाला भी आप स्टैंजा ज़रा गौर से देखें। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट ये है कि इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर, द एंशिएंट मार्नियर्स टेल अस हिज स्टोरी ऑफ द सिंस, के वो बूढ़ा मला अपने गुनाह की, एंड पर्डन्स, और अपनी माफ़ी की कहानी बताता है। ही टेल अस, वो हमें बताता है कि वेडिंग गेस्ट, यानी वो बताता है किसको, ये जो शादी के मेहमान को रोककर वो अपनी कहानी सुनाता है कि दैट ही वाज ऑल अलोन, कि वो अकेला था, ऑन द सी, समंदर में, आफ्टर किलिंग, मरने के बाद, एल्बेट्रॉस, उस मुकद्दस परिंदे को जिसका नाम एल्बेट्रॉस था। द एंशिएंट मार्नर, बूढ़ा मला, किल्ड, मारा था उसने, द हॉली बर्ड्स, उस मुकद्दस परिंदे को जिसका नाम एल्बेट्रॉस था, विद हिज बो, अपनी कमान से, बो कमान। अदर मार्नियर्स, और दूसरे मला, फेवर्ड, उन्होंने भी हिमायत की थी, हिज एक्ट, उसके इस काम की। 10 ऑल ऑफ देम, बस वो सारे, अंडरवेंट, चले गए, या उन्होंने बर्दाश्त की, या उन्हें
बर्दाश्त करनी पड़ी। अ सर्व एक बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट सज़ा। अच्छा, रिसोलेंटली ऑल ऑफ दीज देम डाइड, जल्दी वो सारे क्या हो गए, मर गए। एक्सेप्ट सिवाय एन एंशंट, इस बूढ़े, मार्नियन मला के, इस बूढ़े मला के अलावा वो कि सारे मर गए। ही वॉज केप्ट अलाइव, उसे जिंदा रखा गया। टू फेस, ताकि वो बर्दाश्त कर सके, द सफरिंग, तकलीफ, ऑफ हिज सिंस, अपने गुनाह की। सो ऑन दैट शिप, इस जहाज पर, ही वॉज अलोन, वो अकेला था। ऑन द वाइड सी, इस वसी समंदर के अंदर। नथिंग, कोई भी चीज़, कुड बी सीन, उसे नजर आती थी, फार फार, दूर दूर तक, एंड वाइड और वसी। दो ही वॉज इन एगोनी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। स्टिल, क्योंकि नो सेंट, किसी बुजुर्ग ने भी, टुक पिटी ऑन हिम, उस पर तरस नहीं खाया था। वो बहुत बड़ी तकलीफ में था क्योंकि किसी बुजुर्ग ने भी उस पर तरस नहीं खाया था। He had to face the punishment of his action alone, उसे अपना जो उसका काम था उसे उसकी अकेले ही सज़ा को बर्दाश्त करना पड़ा। तो स्टूडेंट, ये था आपका जो स्टैंजा नंबर 3 था। वो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको स्टैंजा नंबर 4, 5 और 6 करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।